हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने आगे हमारा हिंदी का दूसरा पाठ जो अपराजिता की लेखिका शिवानी के परिचय के बारे में पढ़ा और हमने पाठ में भी डॉक्टर चंद्रा के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। अब हम आते हैं आगे। हम आगे चलते हैं जहाँ से डॉक्टर चंद्रा के बारे में हम उनकी साहस और उनकी प्रतिभा को जानेंगे, उनकी शक्ति को जानेंगे, उन्हें इतना आगे बढ़ाने के पीछे किसका सपोर्ट था, किसका साहस वो था, उसके बारे में हम जानेंगे। और डॉक्टर चंद्रा से डॉक्टर चंद्रा वो कैसे बनी, वो किस प्रकार से अपाहिज थी, उन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर भी उन्होंने अपने साहस को खोने नहीं दिया। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जन्म के 18वें महीने में जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने क्या अद्भुत साहस से नियति मतलब प्रकृति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। कौन कह रहा है? ये शिवानी कह रही है। शिवानी कौन है? हमारी पाठ की लेखिका। वो कहती है कि डॉक्टर चंद्रा जो जन्म के 18वें महीने से ही अपाहिज थी, सिर्फ उनकी गर्दन हिलती थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, गर्दन से नीचे का पूरा शरीर। गर्दन के नीचे का उनका पूरा शरीर ऐसा था जैसे कि पोलियो के कारण वह निर्जीव था। उसमें सिर्फ मांस तो था लेकिन हड्डियां नहीं थी, कोई भी मूवमेंट होता नहीं था। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। कौन कहता है? डॉक्टर चंद्रा कहती है। किसको? शिवानी को, कि मैं ऐसा चाहती हूँ। अब वो देखो, अपाहिज होने के बावजूद भी वो खुद पर निर्भर रहना चाहती है, न कि किसी और पर निर्भर रहे। वह चाहती है कि उसका कोई सहारा ना बने, खुद का सहारा वह खुद बने। लिखा है यहाँ पर, आपको एक एक वाक्य में पूछा भी जाएगा कि डॉक्टर चंद्रा क्या चाहती है, तो उसका उत्तर आएगा, कोई मुझे सामान्य सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। डॉक्टर चंद्रा ने एक ऐसी कार का नक्शा बनाया है जिससे वह खुद अपनी कार को चला सके, खुद उसमें से वो बाहर निकले और अपना सारा काम वह खुद करे, उसकी माँ को परेशानी हो ना। देखिए आगे, यह देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। संचालन सुगम बना लेना मतलब वह उसकी पुस्तकें, अपनी किताबों, अपने हर सामान को, उसने एक इस प्रकार की चेयर बनाई थी कि वो जिसके ऊपर बैठकर अपना सारा काम वह खुद करती थी, उसे किसी की जरूरत पड़ती नहीं थी। ये लिखा है देखो, मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। किसने तस्वीरें दिखाई और किसको? तो डॉक्टर चंद्रा ने दिखाई। और किसको दिखाई? शिवानी को। समस्त सामग्री उसकी हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। उसने अपने सारे चीजों को, सामानों को इस प्रकार से रखा हुआ था कि वो अपने हाथों से आराम से उतार सके, उसे अपने पैरों के यानी अपने निचले भाग की जरूरत पड़े नहीं। वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी, किंतु उसकी आज की इस पटुता मतलब चालाकी के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। अब देखो, हम देखेंगे कि आखिरकार डॉक्टर चंद्रा ने क्या क्या यातनाएं, क्या क्या कठिनाइयां सहन की और तब जाके उसके बाद आज वह इतनी सक्सेस बनी, आज इतनी वह आगे बढ़ गई कि जिसे उसकी किसी की भी आवश्यकता पड़ती नहीं। स्वयं डॉक्टर चंद्रा, ये डॉक्टर चंद्रा खुद कह रही हैं। अब वो डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर बन चुकी है। हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज यह शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी
कह सकते हैं। नोबेल पुरस्कार सबको मिला उसके बारे में तो सबने सुना था, लेकिन पीएचडी, किसमें पीएचडी करना, उन्होंने खुद अपने आप को इतना काबिल बनाया था डॉक्टर चंद्रा ने कि उन्हें किसी की आवश्यकता ना पड़े, उसमें पीएचडी करना उन्होंने शिवानी ने पहली बार सुना। किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी, डॉक्टर चंद्रा की माता का नाम पूछा जाए तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, श्रीमती टी सुब्रमण्यम। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना, और इस साधना का सुखद अंत 1976 में जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय थी। अगर आपको एक एक वाक्य में पूछा जाए अपंग स्त्री पुरुषों में सर्वप्रथम डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाली माइक्रोबायोलॉजी में प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपका जवाब होना चाहिए डॉक्टर चंद्रा। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ, ज्वर मतलब बुखार, तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, मतलब वह अंदर ही अंदर रोने लगी, और गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो। कौन कह रहा है सब? डॉक्टर चंद्रा की माँ कह रही है। अब वो बता रही है कि मेरी पुत्री को सामान्य सा बुखार आया और उस बुखार के चलते डॉक्टर चंद्रा को क्या हुआ, निचला गर्दन के नीचे का पूरा शरीर उनका निर्जीव हो गया। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने क्या कहा कि डॉक्टर चंद्रा अब कभी अपने गर्दन के नीचे का भाग हिला नहीं पाएंगी। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन इसका इलाज संभव नहीं है। आप व्यर्थ में पैसा बर्बाद मत कीजिए। लेकिन बच्चों, डॉक्टर चंद्रा की जो माँ थी, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। वे निरंतर जीवन की भीख मांगती, केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी, न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, नाम, वहीं ले गई। अब डॉक्टर चंद्रा की जो माँ थी, उन्होंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनके बारे में बहुत कुछ सुना, तो वो वहाँ पे उन्हें किसको लेकर गई? डॉक्टर चंद्रा को लेकर गई। और देखो यहाँ लिखा है, 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। 1 साल तक डॉक्टर चंद्रा का उपचार चला। एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हिलने लगी। नन्ही नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखाया और स्कूल बनी। मगर डॉक्टर चंद्रा की जो माँ थी, वह खुद उनकी स्कूल बनी, शिक्षिका बनी। और जब उन्हें स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेके गए, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि हम आपकी पुत्री को स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते, कि एक क्लास से दूसरे क्लास जाना तो वो किस प्रकार से जाएंगी। तो डॉक्टर चंद्रा की माँ स्वयं उनकी व्हील चेयर बनी, उनके पैर बनी। और डॉक्टर चंद्रा पढ़ने में बड़ी ही होशियार थी, तो उसके कारण वह उनकी जो माँ थी, उनकी व्हील चेयर बनकर एक क्लास से दूसरी क्लास ले जाती। और इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा ने बेंगलुरु में अपनी शिक्षा पूरी की। देखो यहाँ लिखा है, नहीं मिसेस सुब्रमण्यम मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री व्हीलचेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। फिर
आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा साथ में रहूंगी, मैं उसे पूरी कक्षाओं में घुमाऊंगी। इस प्रकार से डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम को डॉक्टर चंद्रा की वीर जननी का पुरस्कार भी मिला है। यहाँ हम पीछे देख सकते हैं, लास्ट पैराग्राफ में हम आएंगे। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पे उनकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे JC बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। किसे ही मिला यह पुरस्कार? उनकी माता श्रीमती सुब्रमण्यम। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिसमें माँ की व्यथा थी और पुत्री की भी, और अपने सारे सुख त्याग कर नियत छाया पुत्री का पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है भी तो दूसरा द्वार खोल देता है। यहाँ पर बच्चों आपका ये पाठ खत्म होता है। इस पाठ में हमने देखा कि डॉक्टर चंद्रा, जो गर्दन से नीचे तक पूरी अपाहिज थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ख्याति विख्यात की, एक प्रसिद्धि प्राप्त की, अपना नाम कमाया, और उनकी पूरी मेहनत के पीछे उनकी माता, उनकी जननी श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम उनके साथ साथ खड़ी रही। प्रभु को उन्होंने कभी भी दोष नहीं दिया। इसका मतलब अपराजिता, हमें जो हारी न हो। भगवान ने भले हम शरीर से अपाहिज हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें कभी हमारी किस्मत को जोर देना, दोष देना नहीं चाहिए। हमें हमेशा हमारे बलबूते पर, हमारे कर्म पर सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उससे हमें आखिरकार एक प्रसिद्धि मिलती ही है। इसी प्रकार मैं अपना ये पाठ यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके साथ में बच्चों देखिए, आपको अभ्यास के, ये मैं पेन से टिक कर रही हूँ, अभ्यास के ये 6 प्रश्न और स्वाध्याय के ये 5 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। धन्यवाद।